नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शांदिल आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोरोना जो है वो फिर से अपने पैर पसार रहा है और पूरे देश में जो है वो लगभग 2 से 2.5 लाख से भी ऊपर जो है वो केस आना स्टार्ट हो गए हैं। और अगर हम हिमाचल में बात करें तो हिमाचल में भी कुछ दिनों से 1500 से ज़्यादा जो है वो केस आ रहे हैं। और इसी बीच जो है आप भी जानते होंगे कि सरकार ने जो है वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में मास्क पहनना जो है कंपलसरी कर दिया। लेकिन मतलब कि अगर आप अकेले भी गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया है। लेकिन मैं इस पर आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जैसे बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं नेताओं की, जो बंगाल में देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियाँ कर रहे हैं और अमित शाह जी रैलियाँ कर रहे हैं। वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी मास्क का जो है वो यूज़ हो रहा है। लेकिन जो आम जनता है उनके लिए जो है वो मास्क कंपलसरी है। अगर अकेले भी जा रहे हो तब भी आपके लिए मास्क कंपलसरी है। और अगर आप नेता हैं, बड़े नेता हैं, और अगर आप रैलियां कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तब आपके लिए जो है वो नियम जो है वो अलग हो जाते हैं और आम जनता को जो है वो नियम अलग हो जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप मास्क ना पहनिए या कोविड नियमों के पालन मत कीजिए, लेकिन मैं आपको जो है वो भारत का जो है कानून व्यवस्था का एक रूप दिखा रहा हूँ कि कैसे एक नेता के लिए अलग से कानून है और कैसे हम जैसे आप जैसे अलग आम जनता के लिए जो है वो अलग से कानून है। अगर आम जनता है तो उनका चालान होगा 1000 रुपये का, जो दिहाड़ी मजदूरी आम लोग करके कमाई करता है उनके लिए चालान की व्यवस्था है। और जो नेता लोग जो है वो लाखों रुपए अपना कमाई करते हैं या लाखों लोगों को इकट्ठा करके जो रैलियाँ कर रहे हैं उनके लिए कोई चालान नहीं है। और यहाँ जो है मैं आपको पुलिस की बात भी ऐड करना चाहूँगा कि आप देख लीजिए कोई भी नेता होगा तो उनके साथ जो है वो पुलिस खड़ी होगी और पुलिस जो है उनका चालान नहीं करेगी। लेकिन अगर आम लोग जो है अकेला, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं अकेला गाड़ी में जा रहा हूँ, अगर आगे मुझे पुलिस मिल जाती है तो मेरा चालान हो जाएगा और मुझे जो है चालान का भुगतान करना पड़ेगा। आप मास्क पहनिए, लेकिन कानून व्यवस्था की यहाँ बात करेंगे तो कानून व्यवस्था जो है वो आम लोगों के लिए अलग से है और नेताओं के लिए अलग से है। लेकिन यहाँ कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए और बड़े नेताओं के लिए जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे थोड़े दिन पहले ही आपने खबरों में सुना होगा, जो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी उन पर भी करीब वहाँ की करेंसी जो है वो 20,000 क्राउन जो है तो उन पर जो है वहाँ की पुलिस ने फाइन कर दिया है। तो अगर वहाँ की पुलिस ने प्रधानमंत्री पर फाइन कर दिया है तो यहाँ अगर ऐसा आप सोच सकते हैं कि यहाँ किसी प्रधानमंत्री पर या फिर किसी नेता पर जो है वो फाइन किया जा सकता है। शायद ही कभी ऐसा हो कि यहाँ पर फाइन हो, लेकिन वहाँ भी एक प्रधानमंत्री पर फाइन हो गया। और वहाँ की पुलिस ने स्पेशल ये बताया कि अगर वहाँ पर कोई आम नागरिक होता तो शायद वो चालान ना करते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा है तो वहाँ पर चालान होगा। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो वो फाइन करीब 1,75,000 रुपये का था। और उनका मतलब एक तरीके से उन्होंने कानून का उल्लंघन सिर्फ इतना किया था कि उस समय जो था वो नॉर्वे में सिर्फ 10 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का अनुमति थी, लेकिन नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने करीब 13 लोगों के साथ अपने घर में पार्टी की थी। करीब मतलब कि 3 लोग ज़्यादा इकट्ठा करने पर उन्हें 1,75,000 रुपये का फ़ाइन किया गया था। तो आप देख लीजिए कि वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है और यहाँ का इंडिया की कानून व्यवस्था जो है वो कैसी है। यहाँ पर जो आम नागरिक है उनके लिए एक अलग से कानून है और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए अलग से कानून है। आप प्रधानमंत्री तक देख लीजिए या छोटे नेता या विधायक को देख लीजिए। अगर हिमाचल में बात करें तो अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए धर्मशाला वगैरह में, पालमपुर में, तो वहाँ भी बड़ी बड़ी रैलियाँ की गई। वहाँ भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, ना तो मास्क का यूज़ किया गया। लेकिन अगर आम जनता कहीं पर जा रही है तो वहाँ पर पूरे नियम उन पर झाड़े जाते हैं, उन पर फाइन लगाया जाता है। लेकिन जब नेताओं की बारी आती है तो वो सारे कानून व्यवस्था सब साइड में कर दिए जाते हैं और उनका जो प्रशासन है वो उनकी सुरक्षा में लग जाता है, ना कि उनके चालान में या फिर वहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करवाने में। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको बता सकूँ कि कैसे इंडिया में जो है वो आम लोगों के लिए कैसे अलग से कानून है और हमारे नेताओं के लिए जो है वो कैसे अलग से कानून है। तो मैं यही चाहूँगा कि इंडिया में जो है वो सभी के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई आम नागरिक हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।